जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। राम को मना रहे भरत जी चले सबको लेकर, और भरत जी ने बन सिए राम समुझि मन माहे। सीता राम जी खाली पैर गए हैं, सानुज भरत पयाद ही जाए। सानुज मतलब शत्रुघ्न जी को भी पैदल खाली पैर चला रहे, अपने अनुज के साथ खाली पैर जा रहे हैं। लेकिन लोगों ने देख लिया, देख स्नेहो लोग अनुरागी। जितने स्नेही लोग थे, जिनका इनके प्रति प्रीत और अनुराग था, उतरी चले गए रथ त्याग, सबने रथ त्याग दिया। जब माताओं ने देखा कि व्यवस्था बिगड़ रही है, ये रथ किस लिए जा रहे हैं, सब लोग जो पैदल जाएंगे, तो मां ने भरत जी को समझाया, तात चढ़ो रथ बलि महतारी कि होई प्रिय परिवार दुखारी। अगर आप पैदल जाएंगे तो पूरा परिवार दुखी होगा, इसलिए चढ़ जाएंगे। संत जन कहते हैं कि प्रभु के मिलन में अगर आप जा रहे हैं, हमारे जीवन की यात्रा, आज किसी ने पूछा कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, आप बताएंगे भविष्य देखकर। हमने कहा हर जीव का जीवन लक्ष्य एक ही होता है, और वह है प्रभु मिलन। आपका अलग नहीं हो सकता। अगर कहें कि कोई आईएएस बनना जीवन का लक्ष्य है, मंत्री बनना जीवन का लक्ष्य है, तो कोई अमीर आदमी बनना जीवन का लक्ष्य है, इस नश्वर संसार में ये लक्ष्य कैसे हो सकता है? ये जीवन के साधन है, जीवन की लीलाएं हैं, जीवन में घटने वाली घटनाएं हैं, गुजरने वाले स्टेशन है जिस ट्रेन से हम जा रहे हैं। कि कभी आईएएस का ट्रेन आया स्टेशन, कभी मंत्री का स्टेशन आया, कभी अलग अलग, कभी वैभव का स्टेशन आया, कभी ख्याति का प्लेटफॉर्म गुजरा वहां से। लेकिन लक्ष्य तो प्रभु मिलन है, मोक्ष लक्ष्य है, ईश्वर प्राप्ति लक्ष्य है, आत्म तत्व की जागृति और प्राप्ति ये लक्ष्य है। तो सबका अलग अलग लक्ष्य नहीं हो सकता, हर मनुष्य का लक्ष्य एक ही है। अगर लक्ष्य कहें तो सबका लक्ष्य एक ही है, और सब लक्ष्य की ओर कोई धीरे चल रहा है, कोई तेजी से चल रहा है, और कोई लक्ष्य नहीं जानता, भटक रहा है। तो जब हम साधना पथ पे आगे बढ़ते हैं, यहां साधनाएं नहीं बताई जा रही है अभी, केवल साधना पथ पे आने वाले विघ्न बाधाओं की जानकारी दी जा रही है कि आप साधना पथ पे आगे बढ़ेंगे तो 5 प्रकार के विघ्न जीवन में आएंगे। पहला विघ्न आएगा यदि अपनी साधना आप इतरा कर लोगों को बताने लगे कि अरे आजकल तो बड़ा मन लगता है, 10 माला जप करता हूं या करती हूं, कि आज तो बड़ा अच्छा सब चल रहा है ठीक ठाक। अगर नजर न लग जाए फिर कहिए आप, अगले दिन बुखार लग जाएगा, 2 माला नहीं कर पाइएगा। अथवा कोई ना कोई सामाजिक व्यवधान आपके जीवन में आएगा जिससे कि व्रत टूटेगा। पहला नियम के टूटने का खतरा रहता है, और दूसरा तो नियम के टूटने का खतरा कहां इसमें दिखाई दे रहा है? भरत जी चले कि जब हमारे प्रभु खाली पैर गए हैं, प्रभु चरण में कुछ नहीं पहने हुए, तो मैं कैसे पहनूंगा? सबको दिखा दिया, सबने आके मना कर दिया, रथ पे चढ़ना पड़ गया, नियम टूट गया। नहीं मैं तो व्रत रखता हूं, मेरा तो उपवास है, बड़े लोग, मित्र लोग, प्रियजन, परिजन दबाव डाल के खिला देंगे, अरे व्रत व्रत छोड़ो हो जाएगा। साधना गुप्त रहनी चाहिए, जितना बताएंगे उसका प्रभाव भी कम होगा और बाधाएं आएंगी। यहां बताया भरत जी ने और विघ्न पड़ा, रथ पे सब मिलके चढ़ा दिया सबने। 5 विघ्न पड़ते हैं, और इन 5 को जो पार कर गया वो सीधे भगवान से मिलता है। और ये आगे भरत जी के जीवन में 5 दिखाई देगा। पहला दिखाई दिया कि विघ्न बाधा, नियम टूटने लगता है, और दूसरा है
कि समाज का विरोध सहना पड़ता है। यदि सच्चे दिल से अगर आप फैशन के लिए धार्मिक काम कर रहे हैं, यदि आप प्रशंसा के लिए धार्मिक काम कर रहे हैं, तो विघ्न नहीं पड़ेंगे आप। ये लिख लीजिए, प्रोफेशनली केवल आप सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए कथा करवाइए, कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। अगर दिल से भक्ति भाव से कथा करने की सोच लीजिए, विघ्न ना पड़े, फिर हम मान जाए। दिल से अगर भक्ति है और कथा करने जाए या यज्ञ करने जाए, विघ्न पड़ने ही वाला है। कौन करेगा? समाज का विरोध होगा। तो धार्मिक कार्य में समाज का विरोध होगा, हाँ, क्योंकि ये नियम है। ये भक्ति मार्ग के परीक्षा है भगवान की, किसी का दोष नहीं है। कोई विघ्न जानबूझ के नहीं डाल रहा, परिस्थितियां ऐसी आएंगी कि विघ्न पड़ जाएगा। कोई खराब दुनिया में हमारे लिए तो कोई बुरा होता ही नहीं, सब अच्छे लोग हैं। लेकिन ये नियम बता रहे हैं कि दिल से अगर भक्ति भजन करने जाए, यज्ञ कथा हवन करने जाए दिल से, तो आपका विघ्न पड़ेगा। कि कोई विघ्न डालने वाला कोई आसुरी शक्ति नहीं है, ये भगवान की लीला है। भगवान विघ्न डालेंगे। समाज का विरोध, तो समाज का विरोध कैसे हुआ? यहां अभी जैसे ही भरत जी आगे बढ़ेंगे, निषाद राज खड़े मिलेंगे अभी विरोध करने के लिए। तीसरा, रिद्धि सिद्धियों के द्वारा प्रलोभन, कि जब धर्म के कार्य में आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी प्रशंसा होती है, आपकी ख्याति बढ़ती है। ये रिद्धि सिद्धि है। और नए नए लोग कहते हैं चमत्कार को नमस्कार, और साधुओं के लिए सख्त मना है कि चमत्कार के पास मत जाना। ये प्रलोभन है तुम्हें भगवान के मार्ग में रोकने के लिए। और दुनिया पूरी की पूरी अंधी, अरे बाबा चमत्कारी है, इन्हीं के पास जब फलाने बाबा, वो बाबा, भीड़ बड़ी रहती है, नेताजी जाते हैं, मंत्री जी जाते हैं, कमिश्नर जी जाते हैं, भगवान जी तो नहीं जाते ना। सारी दुनिया चली जाए और भगवान न जाए। तो अगर रिद्धि सिद्धियां विघ्न डालती है, लगता है सिद्धि मिल गई, बड़े साधक हो गए, ठुकरा के जो आगे बढ़ता है वो भगवान तक पहुंचेगा। रिद्धि सिद्धियों के साथ जो जुड़ गया वो भगवान तक नहीं पहुंचेगा। उसके बाद सिद्धि भी पार कर जाए तो देवता लोग रचना रचते हैं, वो विघ्न डालते हैं कि देखें कि कहां तक जा रहा है। अगर उससे भी बच गए तो अपने ही घर के अपने खास लोग, जिस पे आपका भरोसा है, जो आपका सबसे नजदीकी है, वही विघ्न डालेगा। भगवान बुद्ध को अपने ही चचेरे भाई ने पागल हाथी भेज दिया कुचलने के लिए। भगवान महावीर को उनके ही गांव के एक आदमी ने आके कान में कील ठोक दिया जब वो ध्यान की अवस्था में। तो जब आखिरी में समाज से बच जाए, रिद्धि सिद्धि से बच जाए, वैभव से बच जाए, तो आखिरी में अपने घर के लोगों का खतरा, अपने प्रियजनों का विरोध। अगर वो विरोध हो गया ठीक से, न हो अच्छी बात है, कोई जरूरी नहीं कि आप जानबूझ के करवाइए कि अरे हम भगवान से मिलने वाले। अभी तक घर वालों ने विरोध नहीं किया, ये बुलाने की जरूरत नहीं है। ना आए तो ज्यादा अच्छा है, और अगर आ जाए तो दुखी होने की जरूरत नहीं। समझ लेना कि भगवान से मिलने का समय आ गया। भगवान से मिलने का आखिरी स्टेज भी हमने पार कर लिया कि अब समाज से तो हो गया, देवताओं से भी टक्कर ले ली, अब घर वाले से भी ले लिया।